भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। किसी इंसान को भी अल्लाह पाक ने जहन्नम के लिए पैदा नहीं किया। हर एक इंसान को अल्लाह पाक जन्नत में देखना चाहते हैं। उलमा से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने इंसान पैदा किए उतने ही इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाई है। और उलमा फरमाते हैं जब बहुत से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से, बदकिस्मती से जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह पाक उसी वक्त जन्नत का बहुत सा हिस्सा खाली रह जाएगा, तो अल्लाह पाक उसी वक्त एक मखलूक पैदा कर देंगे जिसकी वजह से जन्नत भर जाएगी। तो अल्लाह पाक हर एक इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। एक माँ नहीं देखना चाहती मेरा बेटा नाकाम हो जाए, एक बाप नहीं देखना चाहता अपने बेटे की नाकामी को, एक दोस्त को नाकाम होना देखना नहीं चाहता, एक भाई को नहीं चाहता। इतने करीम अल्लाह, जिसके करम की इंतहा नहीं, जिसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं, वो अल्लाह जो कितने मोहब्बत करने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हम बार बार सुनते हैं कि कारून के लिए जब अल्लाह पाक ने ज़मीन मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे की, लंबा वाक़या इख्तिसारन अर्ज कर देता हूँ कि ज़मीन आपके ताबे है, ए मूसा जो इसको हुक्म दो ज़मीन मानेगी। अल्लाह पाक कितने करीम है। ये ज़मीन रोज़ अल्लाह से पूछती है, अर्ज करती है, जब इसके ऊपर गुनाह हो रहा होता है तो अल्लाह पाक से अर्ज करती है ये ज़मीन कि अल्लाह मेरे ऊपर ये आपकी नाफरमानी करता है, मुझे इजाज़त दे कि इसको निगल लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर मेरा बंदा है तो मैं अपने बंदे का मौत तक इंतज़ार करूँगा कि मेरी तरफ लौट के आएगा, मैं इसको माफ़ करूँगा। और अगर तूने पैदा किया तो जो करना चाहते कर ले। इसी तरह आसमान जब अल्लाह की नाफरमानी देखता है, आसमान रोता है, सूरज रोता है, और ये समंदर की हर मौज अल्लाह पाक से इजाज़त तलब करती है कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे, ये बंदे मेरे सामने आपकी नाफरमानी करते हैं, या अल्लाह इजाज़त दे कि इनको अपने अंदर हम ले ले, इनको गर्क कर दे। ये सुनामी क्या है? कहते फलाने मुल्क में सुनामी आया और फलाने मुल्क में सुनामी आया। सुनामी समंदर के अंदर एक मौज पे काबू हो गई, वो मौज उठी और पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। बड़े मलदार मुल्क सेकंडों के अंदर कंगाल बन गए। हर मौज अल्लाह पाक से इजाजत लेती। अल्लाह पाक फरमाते मैं अपने बंदे का मौत तक इंतजार करूंगा, मेरा बंदा मेरी तरफ लौट के आएगा, मैं अपने बंदे का इंतजार करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया जमीन आपके ताबे है, जो कारून के मुतालिक हुक्म दो ये जमीन अमल करेगी, मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को फरमाया इसको पकड़। जब जमीन ने पकड़ा, कारून के पाँव धस गए जमीन में, यानी पाँव, कारून समझ गया, फंस गया। कारून चीखने लगा, चिल्लाने लगा, ए मूसा मुझे माफ कर दे, ए मूसा माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार यही हुक्म देते रहे। आखिर में जब जमीन के अंदर धस गया, अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे कलीम, ए मेरे मूसा, तेरा दिल कितना सख्त था, तुझे पुकारता रहा, तुझसे माफी मांगता रहा, तूने माफ न किया। मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूए शान की कसम, मुझसे एक मर्तबा माफी मांगता, मैं इसको माफ कर देता। अल्लाह पाक कितने करीम अल्लाह है, कितने रहीम अल्लाह है। उलमा से सुना है ये किरामन कातिबीन के एक दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है। ये अल्लाह पाक का एक तकवीनी निज़ाम है जो नज़र नहीं आता। मौत के वक़्त पे ये दोकी की आंख जब बंद हो जाएगी, ये सारा निज़ाम नज़र आ जाएगा। बाएं कंधे पे गुनाह लिखने वाला फरिश्ता, दाएं कंधे पे नेकियां लिखने वाले फरिश्ता। तो उलमा फरमाते हैं ये बाएं कंधे वाला मामूर है, दाएं कंधे वाला अमीर है। अमीर से पूछ के काम करता है। जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो दाएं कंधे वाला फौरन इरादे पे एक नेकी लिख देता है। साथी कहते हैं इरादे पे नेकी मिलती है, नहीं, हर इरादे पे किधर नेकी मिलती है? गुनाह के इरादे पे तो नहीं, नेकी के इरादे पे नेकी मिलती है। और जब अमल कर लेता है तो अमल को इरादे पे फौरन नेकी लिख लेता है, कैसा ना हो इरादा तब्दील ना हो जाए। और फिर जब अमल कर लेता है तो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और बाज़ नेकियों पे तो अल्लाह पाक अजर अजीम देते हैं। अजर अजीम का सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये तबलीग वाले बड़े सादे हैं, 7 लाख की बात करते हैं, 49 करोड़ की बात करते हैं। हालांकि यह हदीस में है, इस तरह नहीं है कि माली इबादत 1 रुपए के बदले में 7 लाख गुना अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं, और जानी इबादत जो है माली इबादत का 700 गुना बन जाती है। तो 700 ज़रबे 7 लाख 49 करोड़,
لیکن وہ عالم نے فرمایا واقعی تبلیغ والے تو سادے ہیں، یہ 49 کروڑ 7 لاکھ، حالانکہ اللہ پاک تو اس کام پہ اجر عظیم عطا فرماتے تھے۔ اجر عظیم فرماتے، ریت کے کتنے ذرے ہیں یہ تو کوئی گن سکتا ہے، سمندر کی کتنی جھاگ ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں یہ تو گنتی میں آ سکتی ہے۔ اجر عظیم سوائے اللہ کی کسی کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو وہ فرشتہ عمل پہ پھر یہ لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ یہ مامور ہے، جب ارادہ کر لیتے گناہ کا تو بائیں کندھے والا امیر صاحب سے پوچھتا ہے لکھو، کہتے نہیں ابھی تو ارادہ کیا ہے، شاید ارادہ بدل جائے، خیر ہے ابھی نہ لکھو۔ پھر جب کر لیتا ہے کہتے اب لکھو، یعنی ابھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگے۔ جب تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں، دن والے جاتے ہیں، رات والے، اب یہ فرشتہ عرض کرتے اب کیا کروں؟ کہتے ٹھیک ہے لکھو، لیکن ہر گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھو، اس سے زیادہ نہ لکھو۔ اتنے کریم اللہ یہ چاہتے میرے بندے ناکام ہو جائے، بالکل نہیں چاہتے میرے بندے ناکام ہو جائے، لیکن بندے ناکام ہوتے کیوں ہے؟ جہاں پہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں پہ ڈھونڈتے نہیں ہے، جہاں پہ رکھی نہیں ہے وہاں پہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہاں پہ ملتی نہیں ہے۔ کامیابی ملک کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، مال کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، گاڑیوں کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک کا راضی ہونا یہ بڑی کامیابی ہے، اور فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ پاک کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک کا مل جانا، جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، اور اللہ پاک ملتے ہیں دین کے راستے سے، بے دینی کے راستے سے کبھی بھی اللہ پاک نہیں ملتے۔ اور دین کیا ہے؟ آسان سا، ہمارے حضرات آسان سی بات کرتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ پاک کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، یہ دین ہے۔ جس کام میں تم لگے ہو، جس شغل میں لگے ہو، جس جگہ لگے ہو، وہاں پہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، بس تم اس عمل میں کامیاب ہو۔ انبیاء علیہ السلام اس دین کی محنت کرتے تھے، اس دین کی برکت سے فرماتے نتیجے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ کسی کو دھوکہ لگ جائے کہ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو عمل کا میدان ہے، نتیجے کی جگہ تو آخرت ہے، اور آخرت میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہے۔ جب قیامت کے دن نتیجہ آئے گا تو فرمایا جس کو جنت کی انٹری مل گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو یہ آدمی کیا نعرہ لگائے گا؟ جس کو دائیں ہاتھ کا عمل نامہ ملا وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہتے جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا یہ نعرہ لگائے گا، جیسے ہم خوشی میں نعرہ لگاتے یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا، اقرؤ کتابیہ، کہے گا میرا عمل نامہ پڑھ لے، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں تیاری کرنے والا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب دینا ہے، اس دن کے لیے میں نے تیاری کی تھی، آج میرا عمل نامہ دیکھ لے، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں پاس ہو گیا۔ کامیابی تو جنت میں ملے گی، لیکن دنیا میں فرماتے دنیا تو نتیجے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس دین کی برکت ہے، فرمایا اس دین کی برکت سے دنیا میں اللہ پاک حیاتن طیبہ نصیب کرتے ہیں، نتیجہ تو وہاں پہ ملے گا۔ تمہارا جان مال تو جنت کے بدلے میں خریدا جا چکا ہے، تو جو عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ تو جنت کی شکل میں تمہیں ملے گا، لیکن اس زندگی کی برکتیں دنیا میں بھی اللہ پاک حیاتن طیبہ نصیب کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے عام مثال سے بات سمجھ آتی ہے، بعض ہوٹلوں میں ہوتا ہے کہتے کہ سالن لے لو روٹی فری میں مل جائے گی، سالن کی قیمت دے دو روٹی تمہیں فری میں مل جائے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ خیر میں سالن نہیں لیتا روٹی فری میں دے دو، تو وہ کہیں گے ایسے کے لیے ہمارا ہوٹل نہیں، وہاں پہ پاگل خانہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ تو سالن کے ساتھ ہم روٹی فری دیتے ہیں، سالن کوئی نہ لے اس کو نہ سالن ملے گا نہ روٹی ملے گی۔ اسی طرح کوئی چاہے کہ دین کی وجہ سے ٹھیک ہے میں جنت نہیں چاہتا، بس دنیا کی زندگی بن جائے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان ہو جائے گا۔
हयातन तय्यबा, फरमाते हयातन तय्यबा चीजों के मिलने का नाम नहीं है, माल के मिलने का नाम नहीं है, गाड़ियों के मिलने का नाम नहीं है। ये चंद हालात है जिसको अल्लाह पाक इंसान के रूह पे उतारते हैं, और जब वो हाल आ जाता है तो पता चलता है ये आदमी कामयाब है। सबसे पहला हाल यह है कि दीन वाला आदमी पुरसुकून हो जाता है। ये सुकून खुदा की कसम सारे दुनिया का माल किसी को मिल जाए, सुकून को ये नहीं खरीद सकता। बल्कि पिछले 100 साल में दुनिया के मालदार तरीन 100 आदमी जो मरे हैं उन पे तहकीक हो गई कि ये किस वजह से मरे हैं। 3 बातों के अलावा कोई बात उनकी और सामने नहीं आई। या तो उनको डिप्रेशन की वजह से मरे, या खुदकुशी की वजह से मरे, या उन्होंने इतने परेशानियों में इतने ड्रग्स मनशियात इस्तेमाल किए जिसकी वजह से मर गए। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अल्लाह पाक दीन की बरकत से सुकून देते हैं, और दीन की बरकत से अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। दीनदार लोगों को अल्लाह पाक इनके नामों में भी इज्जत रखते हैं। सबसे ज्यादा इज्जत वाले इंसान, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी लो तो उनको इज्जत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ उन पर पढ़ो। उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ भी इज्जत के साथ नाम लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह। किसी बादशाह के साथ भी आता है, कभी अकबर, कभी शाहजहां, हुमायूं। हाँ, जिस बादशाह की भी जिंदगी में दीन था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में आता है एक मरतबा एक आदमी आया, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बाद खलीफा थे यजीद बिन अब्दुल मलिक। यजीद बिन अब्दुल मलिक के पास एक आदमी आया, कहा कि एक जमीन थी, मुझे आपके वालिद अब्दुल मलिक ने भी दी थी, फिर वलीद ने भी मुझे वो जमीन दी, फिर सुलेमान ने भी वो जमीन मुझे दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने मुझसे वो जमीन वापस ले ली। अब आप आ गए, मुझे ये जमीन दे दे जो मुझे आपके वालिद ने दी थी, आपके बड़े भाइयों ने दी थी। कहा दोबारा तू ये बात दोहरा दे, किस तरह हुआ? कहा एक जमीन का टुकड़ा था, ये मुझे अब्दुल मलिक ने भी दिया था, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने भी दी, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने भी दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे वापस ले ली। अब कहा जालिम इंसान, जिन्होंने तुझे जमीन दी तो उनके नाम ऐसे लेते हैं अब्दुल मलिक और वलीद और सुलेमान, और जिसने तुझसे ली उसको तो रहमतुल्लाह अलैह दुआ देता है। कहा मैं भी तुम्हें नहीं देता। मेरे भाई दोस्तों, ये इज्जत है, मरने के बाद भी इज्जत अल्लाह पाक देते हैं। उनके नामों में भी, उनके जगहों में भी इज्जत। जिन जगहों पे वो रहते थे, अजमेर शरीफ, यानी अजमेर शरीफ, कहा कि यहाँ पे एक शरीफ इंसान गुजरा, उस जगह का नाम भी मुअज़्ज़ज़ बन जाता है। अल्लाह पाक सुकून देते हैं, अल्लाह पाक राहत देते हैं, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं, अल्लाह पाक महबूबियत देते, अमूमी महबूबियत देते हैं। अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इल्का करते कि मैं इस फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान करते जिसकी वजह से आसमानों के फरिश्ते इस इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जमीन के लोगों में ऐलान हो जाते तो मोहब्बत अमूमी, सारे लोग उससे मोहब्बत करने शुरू कर देते। महबूबियत अल्लाह रब्बुल इज्जत देते, दीन की बरकत से ये सब कुछ मिलता है। बेदीनी पे बल्कि पूरे कुरान के वाक़यात का निचोड़ खुलासा किया है कि बेदीन आदमी को नमरूद की हुकूमत दे दो, फिरौन की सल्तनत दे दो, कारून के खजाने दे दो, को में सबा के बागात दे दो, को में शुएब की मंडियाँ दे दो, को में समूद की सनत व हरफत दे दो, को में नूह की अक्सरियत दे दो, को में आद की ताकत दे दो, बेदीन इंसान फिर भी नाकाम है। और दीनदार इंसान अगर उसकी गर्दन इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह छुरी के नीचे आ जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कोई आग के अंदर उसको डाल दे, और दीनदार इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कोई कुएं में फेंक दे, या दीनदार इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जेल में चला जाए, या दीनदार इंसान अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह करंतीना में चला जाए,
हमारे तो 15 दिन के करंटीना से साथी डरते थे, वो करंटीना में डालते। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल करंटीना में रहे, सिर्फ बीवी पास थी, बाकी करंटाइन। दीनदार इंसान ऐसे बीमारी में, या दीनदार इंसान सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह तख्त के ऊपर बैठ जाए। दीनदार इंसान हर हाल के अंदर कामयाब है और बेदीन इंसान हर हाल के अंदर नाकाम है। बल्कि फरमाते बेदीन इंसान सुकून ढूंढना चाहे, राहत ढूंढना चाहे, इज्जत ढूंढना चाहे, जिंदगी की बरकत ढूंढना चाहे, कहते ये ऐसा है जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाले और वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दे, उसको वजीर आजम की कुर्सी पे रख दे कि यहाँ पे मछली खुश हो जाएगी, मजा उसको आएगा कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ गई। क्या ख्याल है, खुश होगी, तड़पेगी। फिर अगला वो उसको कह दे यहाँ पे तो ये खफा है, वज़ीर आज़म की कुर्सी मामूली है, इसको बादशाह के बेड पे पहुंचा दो, बादशाह के कमरे में पहुंचा दो। बादशाह के बेड पे भी ये तड़पेगी या खुश होगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। जब तक इसको पानी न मिले इसको सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह ये इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा जब तक जिंदगी में दीन नहीं है, खुदा की कसम सुकून नहीं है, खुदा की कसम चैन नहीं है, खुदा की कसम इज्जत नहीं है। और दीन जिंदगियों में आता है, दीन और मेहनत है, ये नबियों वाली मेहनत।